अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AUKFX। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उर्दू कोर्स, जिसका पहला टॉपिक बिगनर के लिए है कि जब वो मार्केट में दाखिल होने लगे तो उससे पहले उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है मार्केट में जाने से पहले, आज हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम सारी बात करेंगे और इसी को क्लियर करेंगे कि हमने किस तरीके से हमने स्टार्ट लेना है, एक अच्छा स्टार्ट जिसमें जल्दबाजी ना हो, जिसमें समझदारी हो और आराम से पहले कुछ चीज़ों को समझा जाए कि जो माइंडसेट है बेसिकली ये करता क्या आपके साथ। आपने सुना होगा कि एक इंसान है और वो एक मीडियोकर बंदा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक मीडियोकर की। एक मीडियोकर है और वो मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। मिडिल क्लास आदमी मेहनत करता है, पैसे कमाता है। पैसे कमाने के बाद जब उसके पास पैसे आ जाते हैं, सबसे पहले वो एक गाड़ी लेता है, ठीक है। और उसकी जो गाड़ी है वो रिश्तेदारों में जाता है, वो पहले वो जाके उस गाड़ी को दिखाता है, ठीक है। और उसके ऊपर लोग उसको शाबाशी देते हैं, लोग उसको कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह आपको और दे, ठीक है। और ये सिलसिले इस तरह चलते हैं। ये एक आपको हमारे यहाँ का जो माहौल है, ये आपको दुनिया में माहौल नजर आएगा, सही है। फिर वो मीडियोकर, तो मीडियोकर बेसिकली मीडियोकर जो होता है वो मिडिल क्लास होता है। पर मिडिल क्लास बंदा कभी भी हाई क्लास में नहीं आ सकता। उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि हाई क्लास और मिडिल क्लास की एग्जांपल इस तरह से होती है दोनों की, कि मीडियोकर मेहनत कर रहा है, मेहनत करके फिर मजीद अचीव करता है। मीडियोकर एक बहुत बड़ा सा एक बंगला बनाता है, ठीक है। वो फिर लोगों को दावत करता है और उसकी हर चीज, उसके रहन सहन में फर्क आता है, ठीक है। वो अपने आप को दिखाता है कि मैं माशाल्लाह तरक्की कर रहा हूं। लोग उसको सराहते भी हैं और लोग उसको दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत दे, ठीक है। सिलसिला है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या है कि मीडियोकर ने बड़ी मेहनत से ये चीजें बनाई हैं। ये जो चीजें बनी है ना, ये उसकी बहुत मेहनत से बनी हुई है। और हाई क्लास वो है जो बेशक भले हाई क्लास बंदा जिसने बचपन से ही ये सारी चीजें अपने रहन सहन में देखी हों, जिसके पास एक नहीं उसके पास दो दो गाड़ियां हों, ठीक है। मैं अब गाड़ी मुझसे नहीं बन पा रही, बड़ी तेजी में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पास एक भी ना हो, दो दो गाड़ियां हो, ठीक है। बल्कि दो भी ना हो, चार उसके पास और घर में हो, और उसने ये बचपन से चीजें देखी हों और अपने लाइफ स्टाइल के अंदर जो उसकी गाड़ियां हैं, ये सब कुछ देखने के बाद भी वो बंदा, उसके रहन सहन, उसके स्टाइल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके कपड़े पहनना, उसका सारा कुछ आपको एक जैसा ही दिखेगा। चाहे वो कुछ अरसे बाद क्या होगा कि कोलैप्स आएगा। दोनों में कोलैप्स आएगा। इस बंदे में भी कोलैप्स आएगा और इस बंदे में भी कोलैप्स आएगा। एक बहुत बड़े कोलैप्स के बाद आप देखेंगे कि जो मीडियोकर होगा, ठीक है, एक तो वो बहुत ज्यादा, उसको जाहिर है उसको मुश्किल होगी, जब अल्लाह ना करे किसी पे भी ऐसी बात आए, लेकिन जब आता है, बुरा वक्त आता है, तो उसके ऊपर बहुत मुश्किल होती है। वो बहुत रोने धोने डालता है, क्योंकि असल में उसने जो पैसा बनाया होता है वो पैसा उसने बहुत ही मेहनत से कमाया होता है, ठीक है। जब उसको कोई नुकसान नजर आता है तो वो नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी जो बर्दाश्त का जो लेवल है, वो लेवल ग्राफ जो है वो बहुत थोड़ा होता है। पर अगर आप एक हाई क्लास बंदे को लेके चलें, बेशक वो बंदा बहुत बुरे हालात में आ जाता है। वो इतना बुरे हालात में आ जाता है कि बस आप उसको इस तरह काउंट कर लें कि जैसे बहुत ही बुरे हालात में हाई क्लास बंदा आ चुका हुआ है, सही है। लेकिन क्या होगा कि उसने, क्योंकि ये सब चीजें देखी होती है ना, वो पैदल भी चला जाएगा, वो बस पे चला जाएगा, सही है ना। वो उसको शुरू से आदत पड़ी हुई है ना। वो हाई क्लास का बंदा है, उसकी सोच में बहुत फर्क है, ठीक है। वो कुछ भी करेगा। लेकिन मीडियोकर जो होगा, जब बुरे हालात में भी आएगा, पर वो कोशिश करेगा कि मैं यार किसी तरीके से कहीं से उधार पैसे ले लूं, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डालना है, ठीक है। आप उसकी सिर्फ सोच का फर्क है कि क्योंकि वो अपने उन मामलात को जो उसको मिल गए, अब वो उनकी आदत को छोड़ नहीं पा रहा। मगर जो हाई क्लास होगा, क्योंकि उसने सारी चीजें की होंगी, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। वो अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। एडजस्ट यूं करेगा क्योंकि वो शुरू से हाई क्लास रहा है और वो एडजस्ट करके
बुरे वक्त को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। आखिर ये होगा कि मीडियोकर मजीद जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए नेगेटिव में जाएगा कि अब वो नेगेटिव में क्यों आया, वजह क्या है उसकी नेगेटिव में आने की, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इस सारी चीजों की। अब वो उस आदत से बाहर कैसे निकले? अगर उसका एक ब्रांड है, वो शुरू से एक ब्रांड यूज करता है, तो वो उसी ब्रांड में रहेगा। पर हाई क्लास, क्योंकि उसने एक नहीं, उसने कई 10 किस्म के ब्रांड यूज किए होंगे, तो वो वक्ती तौर पे उन ब्रांडों को छोड़ के वो खाली वक्त को गुजारेगा। और वक्त गुजारने के बाद क्या होगा कि असल में जो इसकी जो बर्दाश्त का लेवल है ना, वो थोड़ा है, मगर हाई क्लास की बर्दाश्त का लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने उतना ज्यादा देखा हुआ है। तो होगा ये कि जब वक्त गुजरेगा और जब अच्छा वक्त आएगा, तो अच्छे वक्त के अंदर मीडियोकर में ये फर्क है कि मीडियोकर जो होगा, जो मिडिल क्लास होगा, वो क्या करेगा? अब मिसाल है, दोबारा से उसके पास पैसा आता है, वो गाड़ी, इस दफा वो गाड़ी थोड़ी सी छोटी ले लेगा, ठीक हो गया, वो थोड़ी सी छोटी गाड़ी ले लेगा, या वो थोड़े सिलसिलों को अपने कम करेगा, एडजस्ट करेगा, क्योंकि कोशिश करेगा वो भी कि इसमें अभी किसी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, अल्लाह माफी दे, ये सिर्फ एक समझाने की बात है। वो थोड़ा कोशिश करके अपने मामलात को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो इस घर को, अब वो कोशिश करेगा कि यार इसके मैं 2 पोर्शन रेंट पे दे दूं, ठीक है, ये दोनों रेंट कर देता हूं, मैं नीचे आ जाता हूं अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे कम से कम यहां से और यहां से भी इनकम शुरू हो, क्योंकि अब हालात को बेहतर बनाना है, हालात को बेहतर बनाना है, राइट। तो अब बात यह कि वो कोई भी काम अगर करेगा तो बड़ा सोच समझ के करेगा, बहुत ज्यादा थिंकिंग करेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, मशवरे लेगा, उसके बाद ही वो कोई बीच में अपना एक स्टेप बनाएगा, राइट। तो अब जो हाई क्लास है, जिसने शुरू से सारी चीजें देखी नहीं है, हाई क्लास जो होगा, वो जब अच्छे हालात में दोबारा आएगा वापस, तो वो क्या करेगा? वो फिर उसी तरीके से, क्योंकि उसने शुरू से एक सेटिंग रखी हुई है, वो फिर उसी तरह बस पे जाएगा, बस में ही सफर करेगा। वो बोलेगा मैं अपने जो आराम और आसाइश है उसको लिमिटेड ही रखूं, मेरा जो बजट है वो कम रहे, और वो प्लस अपने घर के अंदर क्या करेगा? अगर उसने ये सारी चीजें घर देखे हुए हैं, भले वो एक छोटे से घर में रह रहा है, वो इसको किराए पे दी, इसको किराए पे तो देगा, लेकिन सोच में फर्क क्या आता है? वो इसको सेल करेगा, वो करेगा इसको सेल करो, ठीक है, इसकी जगह कोई लैंड ले लेते हैं, जमीन, उसमें इन्वेस्ट कर दो, और खुद एक किसी छोटे घर में आ जाओ, और एक छोटे से घर में आबाद हो जाओ, और वक्त को मजीद गुजारो। ये उसके स्टेप्स होंगे, क्योंकि वो हाई क्लास ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुका है, ठीक हो गया। अब जब फिर वही बात आ रही है, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि दोनों में फर्क आ जाता है पेशेंस का, बर्दाश्त। बर्दाश्त क्या चीज लाती है? बर्दाश्त तभी आती है कि जब कोई लॉस हो रहा होता है, जब कोई लॉस हो रहा होता है, तो मिडिल क्लास जो होगा वो उस लॉस को अगर ले भी सकता है, तो पहले तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो उसको एब्जॉर्ब करने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, एब्जॉर्ब करने में। और जो हाई क्लास होगा उसको आदत है, क्योंकि उसने हाई में सारा कुछ देखा हुआ है, तो वो कहेगा नो मोर, इसको मजीद भी आने दो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके जो इखराजात हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं, वो बहुत कम इखराज में चल रहा है। यानी कि अब आप बात को समझना शुरू हो गए कि मैं किस तरफ लेके जा रहा हूं आपको। और इसके इखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है अभी भी, ये इसी वजह से मजीद फंसता और धंसता चला जा रहा है, मगर इसके इखराजात बहुत कम है, तो ये मजीद लेगा। सेम इसी तरह इस चीज को कहते हैं एक माइंडसेट। ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट में होता क्या है, अब मैं आपको दोबारा उस मिसाल में ले जाता हूं। अब ये मीडियोकर बेसिकली एक ट्रेडर है, ठीक है, और एक यहां पे ट्रेडर है, ठीक है। ये जल्दी अचीव करना चाहता है, ये लॉट साइज लेता है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड की। और ये ट्रेडर क्योंकि
इसने माजी में बहुत सारी चीजें इसने भी देखी हैं, मगर शुरू से हाई क्लास रहा है, तो इसने अपनी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसकी लॉट साइज होती है नॉर्मल। दोनों एक ही चार्ट के अंदर एक ही वक्त में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मगर चार्ट के अंदर देख क्या रहे हैं कि दोनों लेते हैं यहां पे एक बाय के ऊपर जाएगी मार्केट, मार्केट जाती है नीचे। इसके पेशेंस में बहुत ज्यादा फर्क आएगा क्योंकि इसकी ट्रेड साइज बहुत हाई है और पीछे रखा हुआ है इसने $100। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, ये या तो इसको यहीं पे कट कर देगा और ये लॉस लेने के बाद ये अफसोस में आके या तो ये लॉस लेगा और काम छोड़ देगा, या फिर ये मजीद दोबारा से वही गलती री अगेन करेगा। बेशक ये पढ़ेगा, ये सीखेगा, लेकिन ये गलती जरूर करेगा ये वाली। और जो हाई क्लास ट्रेडर होगा उसके पीछे अकाउंट होगा, क्योंकि उसने हर चीज तरीके से रखी हुई है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जिसको कहते हैं मुस्तकिल मजाजी रखना, तो हमेशा मुस्तकिल मजाजी में क्या होता है कि अगर आप एक तरीके से करीने से अपने अखराजात को रखते हैं तो जैसा भी दौर आप पे आ जाए आप उस दौर को गुजार जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है बुरे वक्त में बीमारी भी आ सकती है, कोई मुसीबत भी आ सकती है, कहीं आपके पैसे ज्यादा भी लग सकते हैं। अब चाहे वो जॉब पेशे वाला हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, मगर दोनों में फर्क है। एक में थोड़ा सा काम है, पेशेंस है, ठीक है, और ये जरा तरीके से चलने वाला है। और एक ट्रेडर जो है वो जल्दबाज है, एग्रेसिव है। इसको कहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर होना। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो अगर तो ये रिजल्ट इसका इसकी तरफ आ जाता है हाई, तो फिर तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर इसका आगे से जो रोना धोना है वो भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह यहां पे 0.10 पे जब ये बंदा $1000 रख के पीछे बैठा हुआ है ट्रेडर, जब मार्केट यहां जाती भी है तो ये इसको करता है होल्ड। ये कहता है कोई बात नहीं, इसके पेशेंस बड़े हुए हैं, ये कहता है बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करके वही मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर आती है और उसको एक प्रॉफिट देती है। वो इसके ऊपर एक प्रॉफिट लेता है $20 का और वो कहता है इट्स इनफ। क्यों? क्योंकि ये जमा कर रहा है। जो इंसान $1 खर्च करके बस पे जाता हो उसके लिए 20 भी बहुत है और वो जमा करके उसको 1020 कर देगा। तो ये होता है एक माइंडसेट जिसके पीछे ये कोर्स और ये क्लास की जा रही है कि आपने इस चीज को समझना है कि आपका माइंडसेट फॉरेक्स में क्या होगा, आपने किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आप बहुत जल्दी तरक्की और गेन कर जाएंगे, एक ही सूरत में कर सकते हैं कि आप ये काम 1 साल में कर रहे हैं, 1 ईयर, ठीक है। तो इन 1 ईयर आपके जो लूजिंग चांस हैं, जो आपका लूजिंग ग्राफ होगा उसके चांस भी बहुत ज्यादा हैं लूजिंग के, ठीक है, लूजिंग चांस। और अगर आप ये काम कर रहे हैं मिसाली तौर पे 3 इयर्स, आपने एक प्रोग्राम रखा हुआ है कि 3 साल तक मैंने इस पैसे को मैं इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है, मैं इसमें कमाऊंगा भी, मैं विड्रॉ भी करूंगा, मगर मैं इसको तरीके से अकाउंट को स्टेबल करूंगा और इस अकाउंट को चलाता रहूंगा। तो जो लूजिंग चांस है इसका बहुत ही मिनिमम होगा। और इसका जो कैपिटल होगा, अब जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? कैपिटल बेसिकली आपका वो पैसा होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ होता है। ये कैपिटल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। $100 है, ये इसको प्लस 10 ऐड कर देगा, फिर ये प्लस इसमें 2 भी ऐड कर देगा, मगर ये इसमें खुश रहेगा। मगर अगर हम दूसरे उस पे ट्रेडर पे चले जाएं और उस माइंडसेट पे जाएंगे तो ये 100 को पहले तो 20 इसमें से लॉस करेगा, फिर ये इसमें से 30 को कवर करेगा। जब ये देखेगा कि कवरिंग हो गई 110 की, ये हिम्मत पकड़ेगा, ये बड़ी लॉट साइज और लेगा। इस दफा ये पूरे 50 लॉस करेगा। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। आपके पास 2 रोड मैप है। एक रोड मैप ये है, आपने इस तरफ जाना है या आपने इस तरफ जाना है। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक हो गया। तो एक तो ये हो गया कि अपना माइंडसेट बिल्कुल ट्रेडिंग के टाइम पे क्लियर रखना है। थोड़ा सा बात को बांटते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में जिस तरह जो वीडियो बन रही थी तो उस वक्त मैंने जो ट्रेड लगी हुई थी उस पर कुछ डिस्कशन दिखाई थी।
अच्छा, अब ये इन्होंने मजीद अभी होल्ड करना है, बहरहाल इनकी मर्जी है, मैंने तो इनको शो कर दिया है। तो बहरहाल ये अब हुआ क्या है कि उसके बाद यस इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, आज माशाल्लाह पहला दिन था। और हुआ क्या, जो हमारा जो ट्रेड था वो माशाल्लाह टीपी हिट किया और उसने $247 उसमें से कवर भी किया। जो ट्रेड हमने लगाई थी किस माइंडसेट के जरिए लगी हुई थी, क्या था, वो बात की बात है। और ये सारी चीजें हुई। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो पहला कोर्स है बड़ा धीमे स्टार्ट लिया जा रहा है, धीमे धीमे हल्की हल्की चीज़ों को बताया जा रहा है ताकि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर जाओ। ठीक है, जब आप उसको डाइजेस्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें, अब ये देखें, मैं प्रीवियस वीडियो में अगर दिखाऊं तो हम इसको इससे पहले लेके बैठे थे, हमने ट्रेड ली थी। मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे एज आई शो इन माई वीडियोज M4W सो ओपन H1 एंड टेक सेल। मैंने को पहले बताया कि जब M है तो आखिर में फिर W भी होता है, तो अगर इस फिलॉसफी में आप चलते हो तो सेल कर दो यूरो USD को उस वक्त इस प्राइस पे, और ये करंट मार्केट प्राइस पे। और मैं कहा H4 पे ये थोड़ा टाइम लेगी, मैं इनको पेशेंस भी दे दिए और आगे से फिर ली गई, जब ट्रेड्स ली गई हैं तो फिर उन्होंने अपना रिजल्ट भी दिया और माशाल्लाह फिर वी आर कवरिंग इट, लवली शॉट, गुड स्टार्ट। और उसके बाद के कमेंट्स जो है वो आपके सामने जो ग्रुप में है। बहरहाल उसके बाद मैंने इनको मजीद भी बताया कि आगे इसमें जो वेक्टर्स चलेंगे फिर ये थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी और फिर हम आपस में अपने साथ मशवरा भी करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अब आप बात समझ लेंगे कि हमने माइंडसेट को किस तरह से क्लियर करना है। फॉरेक्स में हम जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूट्यूब पे कोई पैसे बना के दिखाता है। मेरी मिसाल ले लें, मैंने आपको $247 अभी बना के दिखाए हैं, अभी जस्ट 2 वीडियो में। पिछली वीडियो में ट्रेड लगी थी, नेक्स्ट वीडियो में कट गई, दिखा रहा हूं, आपको नजर आ रहा है। अब अमानुल्लाह खान जो है जी बेहतरीन आदमी है, ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो ऐसा नहीं है, ये मेरा लॉस भी हो सकता था। तो मैंने लॉस कितना, $20 का सेट करना था, $30 का सेट करना था अपने एक दिमाग में, और मैं उसको अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी में मैं उसको क्या करता, कंट्रोल करता। एक बात और समझें, अब माइंडसेट के अंदर एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जब आप विजुअल अपनी आंखों से देखते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है ट्रेडर और ट्रेडर मोड, कि ट्रेडर का मूड क्या है। ठीक हो गया। अब ये बात मैं आपको वो समझा रहा हूं कि जिसपे आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है अपने नेक्स्ट मरहलों में, जब आप सीख रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों सिग्नल पे हैं। ठीक हो गया, दोनों सिग्नल पे हैं। जिस तरह आपने अभी पढ़ा, एक ट्रेडर ने कहा कि मैं अभी भी सेल को स्टिल होल्ड करूंगा। अब ठीक है, सिग्नल बेसिकली क्या है, मैंने एक सिग्नल दिया, अब मैंने सिग्नल लेके मैंने तो सिग्नल काट दिया, यानी कि मैंने एक ट्रेड ली, उसका एक पोर्शन लिया, उस पोर्शन को लेके मैंने काट दिया। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन का भी सोच रहा हूं। अब नेक्स्ट पोर्शन में क्या सोच रहा हूं, अगर मैं यहां पे देखूं इस वक्त राइट नाउ मेरे करंट पे, तो ये आप आ जाएं, ये देखें, मैं इस नेक्स्ट पोर्शन को अभी ले रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, अब इस बारे में मैं इसको एनालाइज करूंगा। तो मैं ऐसे तो नहीं फॉरेन ट्रेड लूंगा, मगर ये मैं अब आपको इस वक्त ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस वक्त ऑलरेडी पोजीशन क्या चल रही है। ठीक हो गया। अब इस पोजीशन में हो क्या रहा है कि यहां पे जो ट्रेडर जो कह रहा है मैं अभी मजीद होल्ड करूंगा, वो टोटली बेसिकली क्या कर रहा है, वो कर रहा है मेरे ऊपर डिपेंड। अब जब वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन मी, ठीक है, आप मुझ पर डिपेंड कर रहे हो और मेरे सिग्नल पे चल रहे हो, तो होगा क्या कि आपको नहीं पता कि मेरा जो स्टाइल है वो क्या है। हर ट्रेडर का अपना एक पर्सनल स्टाइल होता है काम करने का। मैं अपनी तरफ से पूरा हो चुका हूं, मैं मजीद 400-500 आगे नहीं जाना चाहता, मेरी एक लिमिट है। तो मैंने अपनी एक लिमिट रखी हुई है, ये मेरा माइंडसेट है। ठीक है, और ये आपका माइंडसेट है कि आपने टोटली मेरी तरफ डिपेंड किया हुआ है। अब अगर मार्केट उस जगह पे आके एक मजीद एक न्यूज आ जाए और फौरन ऊपर चली जाए और आपको हो जाए लॉस, तो इसमें किसका कसूर है, गिल्टी कौन है, कसूरवार कौन है? कसूर आपका अपना है, क्योंकि आपने एक तो सिग्नल लिया, फिर आपने तवज्जो तो दी उस सारी बात पे, लेकिन आपको जब यहां नजर आया कि मैंने ट्रेड कट कर दी है, तो ये तो मेरा स्टाइल है,
अब आपने क्यों, आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है? बेसिकली कि आपने मेरे ऊपर डिपेंड किया है। जब आपने मेरे ऊपर डिपेंड किया है ना, तो आपका होलसेल जो पूरा अकाउंट है ना, वो इस वक्त मेरे हाथों में आ गया हुआ है। आपकी जो साइकोलॉजी थी, जो आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन आपने अपना मेरे हाथों में दे दिया। ये आपने किया है सबसे गलत काम। ये है माइंडसेट को क्रिएट करना, कि माइंडसेट में सबसे पहले जी आप सिग्नल्स को छोड़ें। सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होता है? कौन प्रोड्यूस करता है सिग्नल को? मार्केट में हम जैसे ही लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, एनालाइज करते हैं और एक प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल। अगर मैं ट्रेडर हूं और मेरा सिग्नल दिया हुआ जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो वो एक वीक सिग्नल भी हो सकता है और वो एक बैड सिग्नल भी हो सकता है। इसका अंदाजा तो आपको नहीं है। आप इस साइड पे बैठे हुए हैं और आप टोटली मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैंने तवज्जो दी अपने सिग्नल पे, मैंने किया $20 का नुकसान, मगर आप क्योंकि मेरे अभी इस वक्त आसरे में आ चुके हुए हैं, अभी आप मुझे कांटेक्ट में ले रहे हैं, ग्रुप के अंदर वैसे कांटेक्ट में ले रहे हैं, या हो सकता है मैं ग्रुप बंद करके चला जाऊं अपने किसी काम से, तो आप तो रह गए। पहले तो आप सब्र करते रहेंगे। क्यों? आपका टोटली बिलीव है मेरे ऊपर। ये मत करें। बिलीव अपनी पढ़ाई पे और अपनी लर्निंग पे करना है आपने। आपकी जो लर्निंग है ना, जो आपकी एजुकेशन है, आपने अपनी उस एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना है, क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन को हर मरहले में टेस्ट करना है। और टेस्ट करेंगे आप डेमो के ऊपर, ठीक है? आप टेस्ट 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 आपने टेस्ट करते रहना है और होमवर्क 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 करते रहना है उसका। जब मार्केट बंद भी हो तो अपने अपने चार्ट के ऊपर उसको एनालाइज कर करके, ये चीज जो है ये बिल्डअप करती है ग्रोथ आपकी। किस चीज में? माइंडसेट की। ये माइंडसेट को पॉजिटिव पे ले जाती है। जब आप पॉजिटिव में लेते हैं, तो जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या आप कहीं पे भी होते हैं, किसी भी एरिया में होते हैं, आपको जब कोई गाइड करता है और आपको ये कहता है कि आपने ये सिग्नल लेना है, ठीक है? आपको एक सिग्नल आता है, ठीक हो गया? आपने सिग्नल ले लिया। सिग्नल है जी यूरो यूएसडी बाय पे लगा दो जी, ये टीपी है, ये इसका एसएल है, ये सब कुछ है। आपने नोट किया होगा मेरी स्ट्रेट में एसएल नहीं था, मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर भी इस कोर्स के अंदर जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको बयान करूंगा स्टॉप लॉस होता क्या है, हम क्यों स्टॉप लॉस लेने बैठ गए हैं $100 लगा के। पीछे जो अकाउंट वाले हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब सिग्नल जो लिया, अगर आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा गुड है तो आपने इस सिग्नल को रिजेक्ट कर दिया। आपने इसको कहा कि यार मैं आपकी कदर करता हूं, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन तो ये है, मैं अपने कहां रहूंगा। फिर वही वाली बात आ गई जो पिछली वीडियो में बताई थी कि स्टिक टू योर प्लानिंग। आपने अपनी प्लानिंग पे स्टिक रहना है, स्टिक टू योर प्लान। बस इस बात को आप अपने ज़हन में बिठा लें। इसको कहते हैं माइंडसेट, इसको कहते हैं माइंडसेट, ठीक है? स्टिक टू योर प्लान। तो आज का जो पहला चैप्टर था, जो पहली वीडियो थी, वो सिर्फ इसी चीज पे थी कि आपने किस तरीके से अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, किन किन चीजों पे आपने एक ज़हन बना लेना है कि जी आप फॉरेक्स में एंटर तो हो रहे हैं, जा रहे हैं, आप फॉरेक्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो फॉरेक्स के अंदर आपने क्या बातों का ख्याल करना है कि आपने एक तो लोन लिया हुआ पैसा ना हो, ठीक है? वो पैसा हो जो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। अगर वो उड़ भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नंबर 1, ठीक हो गया? ये आपके असूल हैं। आपने इन असूलों की बिना पे मार्केट के अंदर दाखिल होना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मत करें, आप सीखें जरूर, आप डेमो पे करें, सीखें, अच्छी तरह सीखें। जब आपको उम्मीद नजर आए तो फिर आप कुछ करें, क्योंकि फॉरेक्स क्या है? बेसिकली फॉरेक्स आपको एक लाइफस्टाइल देती है। वो लाइफस्टाइल क्या है? एक लाइफस्टाइल है जो कि आप देख रहे हो यूट्यूब पे चैनल्स के ऊपर, वो लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि आपके पास जो है डॉलर इतना आएगा कि आप मिलियनियर हो जाओगे, यू बिकम मिलियनियर, ठीक है? अब ये देखें, ये है माइंडसेट को खराब करने वाली बात कि मिलियनियर हो जाएंगे आप, ठीक है? आप रिच हो जाएंगे, ठीक है? ये है माइंडसेट को खराब करने वाली बात है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना।
आपने ये करना है कि फॉरेक्स का जो लाइफ स्टाइल है वो जिंदगी है क्या, कि यार अगर $100 लगाए हैं, ठीक है, और 3 दिन नहीं तो एक हफ्ते में यानी कि वीक के अंदर आपको $100 दे रहा है $20, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी से तरीके से माहौल में रहते हुए ट्रेड करना, और आपने $20 कमा लिया, ये पाकिस्तानी आपके पास हफ्ते में 2500 रुपये आ गए, 2500 से आपने एक गैस बिल दे दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प हो गई कि आप जो नौकरी या जॉब कर रहे हैं वो भी करें, आप अपना काम तो कभी भी ना छोड़ें, वो तो आप करेंगे। ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस में आपने कुछ ऐसा किया कि थोड़े से सहूलत के साथ एक लैपटॉप लेके प्रॉपर, या मोबाइल फोन पे भी होती है ट्रेडिंग, खैर इस पे भी एक वीडियो जब आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्लियर कर दूंगा कि मोबाइल पे मत घुसे, मोबाइल इसलिए रखें कि मोबाइल असल में हालात की बदौलत होता है। हमारे यहाँ लाइट का बहुत इशू है हमारे मुल्क में, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली जाती है तो फिर हमारे पास सेकेंडरी हमारे पास मोबाइल होता है, उसको फोकस करने को, उस ट्रेड को कंट्रोल करने को, वो तो ठीक है, लेकिन उस पर रहते हुए ट्रेडिंग करना नहीं, वो कोई तरीका नहीं। प्रॉपर तरीका लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है, पीसी डेस्कटॉप, वो लेके उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बैठना है, ठीक है, प्रॉपर वे में काम करना है। तो ये आपको अगर $20 मिल जाते हैं और एक वीक के अंदर आपका एक मसला हल हो जाता है, तो आप ये समझ लें कि पूरे वीक में अगर आप पूरे मंथ में आ जाएं, तो पूरे मंथ में अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने लगाया तो सिर्फ $100 है, $100 के ऊपर आपने कवर कर लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे $80, तो $80 पाकिस्तानी 10,000 रुपए आप क्या मतलब यूटिलिटी बिल्स नहीं क्लियर कर सकते। तो अगर आपको ये भी एक हेल्प आउट हो जाती है और आप कुछ नहीं करते, आप पूरा साल ये करते हैं, मैं कहता हूं पूरा साल आप यही करते हैं, तो पूरा साल ठीक है, ये अब आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये आपके लिए नेगेटिव है। ऐसे ज़हन से घुसना कि बहुत जल्द पैसा आएगा, बहुत जल्द हर बात पे इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उम्मीद अच्छे की जरूर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जब आपको देते हैं तो किस एंगल से देते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमने अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पहले तो क्लियर करना है। ये माइंडसेट मेरा किसी ने क्लियर नहीं किया था। जब मैं एंटर हुआ था फॉरेक्स में तो मेरी किसी ने उंगली नहीं पकड़ी थी, मुझे किसी ने बिठा के नहीं समझाया, इसीलिए लॉसेस हुए। अब अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो अभी से देने लग जाएंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये कोर्स बड़ा फायदेमंद होगा, ये आपको पहले से एक ब्रेक लगा देगा। जब आप एंटर होने लगेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, एक मैंने एक कोर्स सुना था, एक मैंने वहां पढ़ा था AUKFX वालों का, और जिससे मुझे थोड़ा सा तो ये हुआ है कि कम से कम मैं किसी माइंडसेट से दाखिल हो रहा हूं। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। ये आपकी पहली वीडियो यहां पे आके खत्म हो जाती है। आप सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आती रहे तो आपको पता हो, कोर्स साथ साथ चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा। लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में ये लिखें क्या बात नहीं समझ आ रही, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि ये एजुकेशनल बेस एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको मैं काफ़ी चीज़ें गैदर करके फॉरन प्रोड्यूस करके दे दूंगा, जिससे आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक अच्छे दिमाग के साथ आपको आराम से समझा दी जाएंगी। उसके बाद फिर आपने अपने मजीद स्टेप्स लेने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।